कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि बाइनेंस मैटिक नेम का क्रिप्टो करेंसी डिलिस्ट करने जा रहा है। ये सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग घबराना शुरू हो गए कि मैटिक के अंदर क्या कोई प्रॉब्लम था इसलिए डिलिस्ट हो रहा है, क्या मैटिक ने कोई गलती कर दी है, क्या हमारे साथ नुकसान हो जाएगा, क्या हमें अब मैटिक को होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ढेर सारे सवाल। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ दोस्तों, मैटिक की कोई गलती नहीं है। मैटिक यहाँ पे डिलिस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैटिक का अब नेम है चेंज हो रहा है, मैटिक के अंदर अपग्रेड हो रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट लंबा टाइम जाता है उसके बाद उसके अंदर अपग्रेड होता है। जैसे एप्लीकेशन के अंदर भी काफ़ी बार आप प्ले स्टोर के अंदर अपग्रेड करते रहते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, तो उसी तरीके से मैटिक नेम का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए ये लोग एक तो अपग्रेड भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अब नेम को चेंज कर रहे हैं। जो कि मैटिक को हम पॉलीगॉन से भी जानते हैं, तो अब क्या होगा, पहले इसका नेम मैटिक था, अब आपको नया टोकन मिलेगा पोल नेम का टोकन। ये वही टोकन है बट यहाँ पे नेम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है, जो लॉन्ग टर्म होल्डर है वो वैसे के वैसे आप रख सकते हैं एक्सचेंज के अंदर। मैटिक डिलिस्ट हो जाएगा तो उसके सामने आपको एक्सचेंज के अंदर ऑटोमेटिकली पोल नेम के क्रिप्टो करेंसी है वो मिल जाएंगे। जिन जिन लोगों ने बाइनेंस का आर्टिकल अगर पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर एक बार के लिए आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा है बाइनेंस विल सपोर्ट द पॉलीगॉन मैटिक टोकन स्वेप टू पॉलीगॉन पोल। तो यहाँ पर ये टोकन है वो स्वेप हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले इसका नेम था मैटिक, अब इसका नेम रहेगा पोल। मतलब पोल के अंदर ये टोकन स्वेप हो रहा है। इंप्रूवमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट को, ब्लॉकचेन को इंप्रूव करने के लिए लोग ऐसा काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, किस तारीख को यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगा, जो कि अभी मैटिक का पेयर है पहले उसको डिलीट करना पड़ेगा और फिर पोल का पेयर है उसको शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 सितंबर 10 तारीख को 3 UTC के टाइम के ऊपर ये सारे के सारे जो पेयर लिखे गए हैं उससे पहले डिलीट किए जाएंगे। मैटिक BNB, मैटिक BRL, मैटिक BTC, मैटिक इथेरियम वाला पेयर, मैटिक यूरो वाला पेयर, मैटिक FDUSD वाला पेयर, मैटिक JPY वाला पेयर, मैटिक TRY वाला पेयर, मैटिक USDC एंड मैटिक USDT वाले पेयर, सारे के सारे जो पेयर हैं वो पहले डिलिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद डिलिस्टिंग के साथ साथ आप लोगों ने अगर मैटिक पॉलीगॉन के अंदर, मैटिक के अंदर ऑर्डर पहले से लगाए हैं, बाइंग या तो सेलिंग के ऑर्डर लगाए हैं, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो या तो आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं या मैटिक को मार्केट प्राइस के ऊपर खरीद के छोड़ सकते हैं, उसे रख सकते हैं, क्योंकि जब ये डिलिस्ट हो जाएगा तो आपके ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 13 तारीख को, मतलब एग्जैक्टली 3 दिन के बाद 10 UTC के टाइम पे बाइनेंस के अंदर ट्रेडिंग ओपन होगा पोल पेयर के अंदर। मतलब ये मैटिक ही है, पहले मैटिक नेम था, बाद में स्वेप हो जाएगा और नेम क्या आ जाएगा, पोल। ये पेयर शुरू हो जाएगा, पोल BNB, पोल BRL, पोल BTC, पोल इथेरियम का पेयर, USDT का पेयर भी है, USDC का भी पेयर है। तो टाइमिंग के साथ नोट कर सकते हैं कि पहले मैटिक वाला पेयर कब डिलीट हो रहा है, ऑर्डर कब कैंसिल हो रहे हैं और कब पोल का यहाँ पे पेयर है वो शुरू हो रहा है। आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे तो डिपॉजिट एंड विड्रावल्स। तो यहाँ पर देखेंगे डिपॉजिट एंड विड्रावल्स 10 सितंबर 2024 के अंदर मैटिक का बंद हो जाएगा, मतलब सस्पेंड हो जाएगा। फिर आप मैटिक आपके पास जो है उसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे और डिपॉजिट भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक नया पेयर आपको देखने को मिलेगा डिपॉजिट एंड विड्रावल्स के लिए, पोल नेम का टोकन। क्योंकि नेम ही चेंज हो जाएगा तो फिर मैटिक को डिपॉजिट या विड्रॉ करके कोई फायदा नहीं है। उसके बाद हम टोकन स्वेप की बात करेंगे तो कैसे टोकन स्वेप होगा अगर आप मैटिक को होल्ड करते हैं या तो अभी आप खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद अगर वो डिलीट हो जाता है और विड्रॉ होना बंद हो जाता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैटिक आपको देखने को मिलेगा, फिर मैटिक का स्नैपशॉट लिया जाएगा कि आपके पास कितने मैटिक थे। तो 1:1 के रेशियो के अंदर आपको पोल टोकन मिल जाएगा। देखिए सही चीज़ तो है, एक मैटिक था तो एक पोल मिल जाएगा, क्योंकि मैटिक है वही पोल है, पॉलीगॉन का पोल। ठीक है, जो मैटिक आप थे नेम चेंज हो जाएगा तो पोल हो जाएगा। आपके पास जितने भी टोकन थे ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे, आपको कहीं स्वेप करने की ज़रूरत नहीं है एक्सचेंजों के अंदर। अब डेक्स के अंदर कहीं आपने लिक्विडिटी वगैरह दिया हुआ है, वॉलेट की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो वॉलेट में काफ़ी सारे लोग मैटिक के अंदर लिक्विडिटी वगैरह दिया है, तो वो लिक्विडिटी को आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव कर लेना है। जब ये टोकन स्वेप होगा तो ऑटोमेटिकली आपको नए टोकन मिल जाएंगे, बट आपको क्या करना है, लिक्विडिटी वगैरह को रिमूव कर लेना है। उसी के साथ साथ अगर कोई भी एक्सचेंज के अंदर आपने मैटिक के अगेंस्ट में लोन लिया हुआ है तो आपको उसको रीपे कर देना है और काम रेडी कर लेना है। आपको स्पॉट के अंदर, मतलब स्पॉट के अंदर मैटिक को रखना है। कोई भी एक्सचेंज के अंदर अगर ये मैटिक डिलीट हो रहा है तो उसके सामने आपको पोल मिलेगा, बट स्पॉट के अंदर होना चाहिए। लोन वगैरह लिया हुआ है, कहीं स्टेकिंग वगैरह किया हुआ है तो उससे आपको रिमूव कर लेना है और वॉलेट के अंदर रख लेना है, सिंपल। आगे हम बात करेंगे बाइनेंस के अंदर मैटिक का परपेचुअल जो ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसे भी डिलीट किया जाएगा 4 तारीख को।
तो 4 तारीख से पहले अगर आपका ट्रेडिंग चल रहा है तो उस पोजीशन को क्लोज कर लेना है, वरना ऑटोमेटिकली सेटलमेंट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली सारी की सारी पोजीशन है वो क्लोज हो जाएंगी। यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हैं 4 सितंबर 2024। मैटिक यूएसडी जो कोइन एम परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी डिलिस्ट यहाँ पे हो जाएगा। ये 4 तारीख को होगा और स्पोर्ट के अंदर 10 तारीख को होगा। तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। देखिए मैटिक कहीं जा नहीं रहा है, या तो मैटिक की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें तो वही लगता है बाइनेंस के अंदर कोई टोकन कुछ गलती कर देता है तो उससे डिलीट किया जाता है। तो ये भी आपको समझना होगा, कंप्लीटली पढ़ना होगा कि दोस्तों कभी कभी टोकन इसलिए डिलीट किए जाते हैं जब टोकन का या तो नेम चेंज हो रहा हो या फिर टोकन के अंदर कोई बड़ा अपग्रेड हो रहा हो, तो उन टाइम के अंदर भी टोकन को डिलीट किए जाते हैं और बाद में जाकर लिस्ट किए जाते हैं। तो रेशियो के हिसाब से आपको टोकन तो मिल जाएंगे, क्योंकि इसका सप्लाई भी उतना ही रहने वाला है पोल टोकन का, तो इसलिए यहाँ पर एक मैटिक के सामने आपको एक पोल टोकन है वो मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन अपडेट समझ आया होगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट हम इस चैनल के अंदर बनाते रहते हैं।